नमस्कार, स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। शहर में आए दिन लोग सड़क जाम से काफी परेशान थे, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में दरभंगा भ्रमण करके बाईपास सड़क का उद्घाटन किया। ये सड़क शोभन से सिमरी एनएच को जोड़ती है। अब लोग जाम में फंसने के बजाय सीधे बाईपास होकर निकल जाते हैं। इससे आम लोगों में भी खुशी का माहौल है। बाईपास चालू होने से शहर और गाँव के बीच की दूरी भी कम हो गई है। इसका शोभन से लेकर के 1 मीटर है और यहाँ से ये चला जाएगा फिर समस्तीपुर। और ये जो बना है ये शहर के भीड़ भड़ाका को रोकने के लिए। समस्तीपुर से जो बड़ी गाड़ी आएगी वो आपको दरिया सराय इन नहीं करेगा, ये आपको यहाँ से एक भी ब्रिज से पार करते हुए शोभन जाएगा। शहर का तो बहुत निजात मिल जाएगा, इसलिए कि बड़ी गाड़ी शहर के अंदर इन नहीं करेगा, उसको बाईपास से निकल जाएगा। जिस तरह से स्कूल जाने वाले बच्चे को, उसके बाद में कोर्ट कचहरी जाने वाले को जो दिक्कत होता है, रस लगता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो बाईपास है एकमी घाट से लेकर के कांसी शोभनाथ पर जो NH 57 से मिला हुआ है, और ख़ासकर इसके बनने से जो मधुबनी, निर्मली, सुपौल जो जिसको NH पकड़ना है और दरभंगा से की जाम की मुक्ति से ये बहुत बड़ी सुविधा। सरकार को पहले इस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जानते हैं कि दरभंगा में इतनी जाम और रोड की इतनी मतलब कंजस्टेड संकीर्ण है कि लोगों को आर पार करने में, सिर्फ दरभंगा टाउन को आर पार करने में करीब घंटों लग जाते हैं। पहली सुविधा तो तेल की बचत होगी। दूसरी बात है कि इसके किनारे जो है, जो नीचे तबके वर्ग है, वो अपना जीविका उपार्जन के लिए छोटा दुकान कर करके भी अपना रोजगार कर दिया। 10 किलोमीटर बीती रात से पूरे देश भर में जीएसटी लागू हो गई है, जिससे देश भर में सभी व्यवसायी असमंजस की स्थिति में हैं। हालांकि सुबह से ही दुकानदारों ने जीएसटी का बिल देना शुरू कर दिया है। कुछ व्यवसायी इसे अच्छा कदम मान रहे हैं, तो कुछ व्यवसायी जीएसटी को सही से समझ नहीं पाए हैं। जब हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सुरेखा से बात की तो उन्होंने जीएसटी का स्वागत करने के साथ ही कहा कि इससे आने वाले समय में पेपर वर्क में जुड़ी परेशानियां बढ़ जाएगी और शुरुआती त्रुटियों के लिए सरकार से 6 माह का समय भी मांगा गया।
कोई भी नई चीज़ जब आती है तो तकलीफ़ आती है। कपड़ा व्यवसायियों को आज तक किसी भी तरह के ऑफिस के से संपर्क नहीं रहा है, कभी भी कोई तरह का कर डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर देना नहीं पड़ा है, इसलिए उन लोगों को असुविधा हो रही है। और जीएसटी के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई है कि 37 रिटर्न देना है, इसमें पिछला स्टॉक है उसका भी टैक्स देना है, इन सब कारणों से कपड़ा व्यवसायियों में आक्रोश भी है और नासमझी के कारण ये कदम उठाए जा रहे हैं। मन में कोई आशंका है इसको लेकर, जीएसटी को लेकर? बिल्कुल कोई आशंका नहीं है, बस कुछ तकलीफ़ें हैं। जब अब जैसे महीने में 3 रिटर्न देने की बात है, 3 रिटर्न मतलब एक रिटर्न को 3 बार में देना है, ये सब थोड़ी प्रैक्टिकल असुविधाएं हैं जो कि समय के साथ हम लोग भी महसूस करेंगे और हम लोग सरकार को लिखेंगे, सरकार भी हमारा साथ देगी ही, कहाँ जाएगी। देखिए, जीएसटी लागू हुआ है, वस्तु एवं सेवा कर, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत करते हैं इसमें कठिनाइयाँ फिर आप कहेंगे कि सारी जगह विरोध हो रहा है। उसका कारण ये है कि हम लोग जीएसटी का स्वागत करते हैं। आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो कठिनाइयाँ हैं, रिटर्न भरने में जो असुविधाएं हो रही हैं, इनवॉइस बनाने में जो परेशानियां हैं और उसमें जो कुछ जटिलताएं हैं, सरकार उसमें सुधार करे। और दूसरी बात यह है कि 6 महीने तक सरकार इस बात की घोषणा करे कि जो व्यवसायी जीएसटी में काम प्रारंभ किए हैं आज से, अगर कोई तकनीकी त्रुटि होती है, कोई अन्य समस्या आपके नियम कानून की वजह से होती है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी या एक ट्रायल बेसिस पर 6 महीना व्यवसायियों को चलाने के लिए दे। व्यवसायी सरकार के हर कदम के साथ जुड़ी रहेगी और हर कदम के साथ जीएसटी का स्वागत करती रहेगी। मन में आशंका भी है इसको लेकर? आशंका नहीं है, त्रुटियां दूर हो और लोगों को अभी समझने का अवसर दे सरकार। 6 महीने की छूट, इसके लिए ट्रायल बेसिस, हमने कहा ट्रायल बेसिस पर को चलाना पड़ेगा। लगता है इंस्पेक्टर राज वाकई खत्म हो जाएगा इससे? इंस्पेक्टर वर्ड तो ख़त्म भी हो गया है, लेकिन खैर उसका दूसरा रूप कमिश्नर वर्ड कह दीजिए। तो अगर ढंग से लागू हो तो, लेकिन भ्रष्टाचार इस देश से दूर होगा, यह सपना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार इस देश से दूर हो जाएगा। भ्रष्टाचार व्यवसायियों से नहीं शुरू होता है, ऊपर से शुरू होता है, जहाँ से प्रारंभ ही होता है सब चीज़। तो उस भ्रष्टाचार को दूर करना है तो ऊपर से दूर होगा, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तब शायद सफल भी हो जाए जीएसटी सफल होगा अगर सरकार व्यवसायियों को और अपने नियम कानूनों को थोड़ा शिथिल करेगी तब। दरभंगा जिला जेडीयू तकनीकी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने संवाददाता सम्मेलन करके बीजेपी की दोहरी नीति पर आरटीआई से प्राप्त पेपर के आधार पर वार किया। उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, सरकार देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रही है, जहां बीफ के नाम पर अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार बूचर खाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। मेरा नाम इकबाल अंसारी है और इससे पहले जो आरटीआई से खुलासा किया था मैंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आरा की सरजमी पर 2015 में आकर के चिल्ला कर कहा था कि 50,000 करूं कि 60,000 करूं, 70,000 करूं, 80,000 करूं, मैं 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को देता हूं विशेष पैकेज के तौर पर। तो इस संदर्भ में भी मैंने आरटीआई मांगा था और इस संदर्भ में भी मैंने खुलासा किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी तक कोई एक्शन इस संदर्भ में नहीं लिया गया। उसी का दूसरा प्रारूप मैंने आरटीआई से खुलासा किया है। मेरा नाम इकबाल अंसारी है, जनता दल यूनाइटेड तकनीकी प्रकोष्ठ का मैं जिला अध्यक्ष हूं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं और इसी आरटीआई के माध्यम से आज मैंने खुलासा किया। आज जो देश में माहौल है, एक समुदाय विशेष पर भारतीय जनता पार्टी का निशाना रहता है और अपना ढोंग रखते हैं कि बीफ बैन होना चाहिए, बूचर खाने बैन किए जा रहे हैं और देश को गुमराह की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैंने आरटीआई से सूचना मांगी थी और ये सूचना मैंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय से मैंने सूचना मांगी थी 2 महीना पहले। मैंने पूछा था कि बताइए बूचर खानों को बंद करने के लिए क्या कुछ एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। तो जवाब मिला, बेहद चौंकाने वाला जवाब मिला। बूचर खानों को बंद करने के लिए तो नहीं, अपितु 25 नए बूचर खाने जरूर खोले गए हैं। 25 नए बूचर खाने 2014 में
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर खोले गए हैं। ये है मोदी जी का चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, जो चेहरा इस आरटीआई के थ्रू खुलासा हुआ है। मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था कि मुझे बताया जाए कि बूचर खानों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? जवाब मिला, हाँ दी जाती है। 2014-15 में बूचर खानों को जो सब्सिडी राशि दी गई 10 करोड़ 29 लाख रुपए, सिर्फ 9 बूचर खानों को। 2015-16 में 27 करोड़ 4 लाख 35,300 रुपए। अब देख लीजिए 2014-15 में कहा 10 करोड़ था, 2015-16 में सीधा बढ़ गया 27 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक। और 2016-17 में 30 करोड़ 9,81,555 रुपए ये बूचर खानों को प्रोत्साहन राशि दी गई, ताकि बूचर खाना का जो मालिक है उनको एक सपोर्ट मिल सके, इस कारोबार को बढ़ावा मिल सके। मैं देश की जनता से इस माध्यम से मोदी जी के चेहरे को उजागर करना चाहूंगा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार किसी खास समुदाय के लोगों को टारगेट कर बीफ के नाम पर मारा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनके परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीफ के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, बूचर खानों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की सब्सिडी, हजार नहीं लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि क्या ये बूचर खानों में गधे कटते हैं, घोड़े कटते हैं? इस बूचर खानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप बीफ के नाम पर एक दूसरे समुदाय को लड़वा करके उसको तोड़ रहे हैं, उसको नफरत फैलाने का काम पूरे हिंदुस्तान में असामाजिक तत्वों के द्वारा, फर्जी गौरक्षकों के द्वारा असुरक्षा का माहौल कायम किया गया है। आज नॉट इन माय नेम के नाम से पूरे देश में कैंपेन चला हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखावा करते हैं, लोगों के बीच में जाकर के हिंदू मुस्लिम की बात को रख करके लड़ाने का काम करते हैं। ये टोटल देख लीजिए, ये टोटल जो 3 साल है कार्यकाल माननीय मोदी जी का, टोटल सिर्फ 2016-17 तक मेरे पास डेटा है, 17-18 का अगर होता तो 100 करोड़ से भी ज्यादा पार कर जाता। 67 करोड़ 82,34,555 रुपए। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना भारी करोड़ों रुपए की सब्सिडी किसी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किया होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है इस आरटीआई से, और भारतीय जनता पार्टी के लोग करनी और कथनी और करनी में फर्क जो होता है वो इस माध्यम से खुलासा हो चुका है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में और मैं खुलासे करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का नापाक जो चेहरा है उसको मैं उजागर करने का काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के इमामबाड़ी मोहल्ले में नाबालिग बच्चे के हाथों बेच रहे व्हाइटनर के साथ दरभंगा पुलिस ने 2 दुकानों पर छापेमारी करके 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दुकानदार के पास से 485 पीस व्हाइटनर बरामद हुए। एक पैकेट मारवाड़ी क्लोज कर बॉस बोलता है, बॉस सबसे बड़ा बॉस है। तुम लोग को तो बोले थे कि हम लोग को बताओ क्या बोल सर। 4 दिन पहले हमने खरीद लाया सर, कार्टन हमारा यही कार्टन का है, ठीक है। बॉस बोलता है, बॉस सबसे बड़ा बॉस है। तुम लोग को तो बोले थे कि हम लोग को बताओ क्या बोल सर। 4 दिन पहले हमने खरीद लाया सर, कार्टन हमारा यही कार्टन का है, ठीक है।
उसके बाद पुलिस का एक टीम बनाया गया जिसमें लहरियासराय थाना अध्यक्ष के द्वारा 2 लड़कों को वाइटनर के साथ पकड़ा गया, जो छोटे छोटे बच्चे थे, और उनकी स्वीकारोक्ति बयान में आया कि फलाना जगह से लाते हैं वाइटनर दुकान से। तो उसके आधार पर एएसआई राकेश कुमार है, उनको भेजा गया था और 2 दुकानों से बड़ी मात्रा में ये वाइटनर बरामद हुई है। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना। पूर्व में भी पुलिस द्वारा प्रत्येक दुकानदार को बुला के मीटिंग कर दी गई थी कि आप जो भी वाइटनर बेचें लड़के के बच्चों के गार्जियन को बेचें। और ये इतनी ख़राब चीज़ है ये वाइटनर, ये जो बच्चे लेते हैं उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति में ह्रास आता है, पूरा शरीर शून्य हो जाता है। और जो भी अपराधी मिले हैं वो बताते हैं कि वाइटनर पीने के बाद उनको होश ही नहीं रहता कि वो क्या अपराध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आज नगर निगम परिसर में फुटपाथ के दुकानदारों के बीच पहचान पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री नागेंद्र कुमार सिंह ने की। इस समारोह का उद्घाटन महापौर श्रीमती वैजंती खेड़िया एवं उप महापौर श्री बदरुज्जमा खान ने संयुक्त रूप से किया। ठीक है, हम लोग छेदी शर्मा, छेदी शर्मा, शिव शर्मा आए हुए छेदी जी। ठीक, बैठिए। मालती देवी, राजीव कुमार मंडल, रंजन। अब मैं माननीय उप महापौर महोदय से आग्रह करूंगा कि शहर के वेंडर्स के लिए अपने 2 शब्द कृपया बताएं। आज दरभंगा नगर निगम प्रांगण में जो दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी फुटकर वेंडर हैं उन लोगों के लिए नगर विकास विभाग के द्वारा एक सिस्टम तैयार किया गया था कि जितने भी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में वेंडर हैं उन सब का एक प्रमाण होना चाहिए, काउंटिंग होना चाहिए, गणना होना चाहिए। उसमें पहल करते हुए सारे क्षेत्रों का, सारे वेंडरों का गिनती हुआ। टोटल 1117 टोटल वेंडर हमारे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में हैं, जिनका नगर विकास के तरफ से कुछ कार्ड आया है। जो कार्ड आप जो भी वेंडर यहाँ उपस्थित हैं जिनके नाम का है उन्हें दिया जाएगा और उसके बाद कम से कम इतनी संतुष्टि हो जाएगी कि दरभंगा नगर निगम में आप लोग एक अस्थाई वेंडर कहलाएंगे। उसके बाद जो है जिनकी कार्ड नहीं बनी है वो प्रक्रिया बाद में होगी और इसके बाद ये कार्ड रखने के बाद आप लोगों का आगे कैसे अस्थाई समाधान हो, कैसे आप लोग का अस्थाई दुकान का समाधान हो, जिस पर आप लोग परमानेंट अपनी रोजी रोजगार को चालू करते जाएंगे। नगर विकास का जैसे जैसे दिशा निर्देश होगा वैसे वैसे दरभंगा नगर निगम आपकी सेवा में तत्पर रहेगा, आपको व्यवस्थित करवाने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेगा। इसके साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी जहाँ जहाँ दुकान लगा रहे हैं वहीं व्यवस्थित रहेंगे। अलावा कोई भी जैसे रोड के साइड में आगे बढ़ा के नहीं लगाइए, जिससे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में गाड़ी घोड़ा लगाने में लोगों को परेशानी हो, परिचालन में परेशानी हो। आप लोग हमारा सहयोग करें, जाम से निजात दिलाए। जहां आप लोग को दुकान का जगह दिया गया है सीमित जगह पर ही अपनी दुकानदारी चलाएं। आप लोग हमारा सहयोग करें। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सारे पदाधिकारी, अधिकारी, माननीय महापौर, सारे पार्षद आपके लिए, आपके सेवा के लिए, आपको व्यवस्थित करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यही बात कहकर मैं जगह जो फुटपाथ की दुकानें होती है सामने कचरा गिरा देते हैं, जो सब्जी वाले हैं या फल वाले हैं उनसे गंदगियाँ जो फैलती है उसका हम लोग निदान करना चाह रहे हैं। जहाँ भी व्यवस्था होगी वहाँ आप लोग की दुकानें स्थायी पूर्ण हो जाएगी। अभी जहाँ आपको मिल रहा है सर्टिफिकेट अभी आप लोग वहीं रहें और गंदगी जहाँ नहीं फैलाएं और कार्ड जो मिल रहा है उसको अपने पास रखेंगे तो आप लोग रहेंगे कि आपको नगर निगम की तरफ से आप लोग को दुकान दी गई है और जगह दी गई है, वहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं। यही हम लोग चाहेंगे। सफाई का अभियान आप लोग भी रखें अपने हाथ में, गंदगी नहीं फैलाएं, सफाई रखें।
मैंने आग्रह किया है अपने कार्य के दौरान, भ्रमण के दौरान कई वेंडर से मैंने आग्रह किया है कि आप एक काम तो कर ही सकते हैं, आप अगर नहीं बहुत बड़ा डस्टबिन खरीद सकते हैं तो एक टीन का कंटर भी आता है, वो अपने सामने रखें और जो उसमें आपका वेस्ट जो भी कूड़ा आता है उसमें रख दें और डस्टबिन रखा हुआ है उस डस्टबिन में आप कृपया डाल दें, ताकि शहर में कम से कम उतनी गंदगी तो नहीं होगी, आपसे जो गंदगी हो रही है उसमें तो सहयोग मिलेगा। यह अपने दिमाग में समझने की बात है, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगता है। आप कड़ी मेहनत कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, यह मेहनत जो आपको मुश्किल से 5 मिनट लेगा जाते समय, तो अगर आप उसमें छेदी शर्मा आप लोग कार्ड लेके नहीं जाएंगे, आप लोग अपना रिसीविंग देके जाएंगे रजिस्टर पर। बैठिए आप मैडम, इधर जरा सा। बुधनी देवी, आइए बुधनी जी, आइए जल्दी आइए। बुधनी देवी अभी मंच तक आए और अपना पहचान पत्र ग्रहण करें, पहना दिया जाए। और इसी तरह से हम अपने दुकान पर भी पहन करके ही मतलब दुकान को चलाएंगे, ताकि आपका पहचान हो सके कि ये नगर निगम के द्वारा ऑथोराइज दुकानदार है। अब ये सुनील कुमार शाह, लक्ष्मीदास अगला नाम तुम्हारे दीजिए। लक्ष्मीदास सुनील कुमार शाह तैयार रहेंगे। एक मिनट, लक्ष्मीदास सुनील कुमार शाह, अब सुनील कुमार शाह हैं। एक मिनट, चेंज हो गया, सुनील का बदल लीजिए शाह है, सिर्फ भोला शाह। रोटरी क्लब के शुभारंभ के अवसर पर रोटरी क्लब एवं एनसीसी के द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान जागरूकता अभियान के तहत एनसीसी प्रांगण से रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस एनसीसी प्रांगण पहुंची। इसमें रोटरी क्लब के सदस्य तथा एनसीसी कैडेट के साथ ही पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसके बाद श्यामा मंदिर परिसर में 5 पेड़ लगाए गए, जिसके उपरांत नवनिर्मित यात्री शेड का अनावरण कुलपति SK सिंह के द्वारा किया गया। शिविर में 52 यूनिट रक्तदान किया गया। पीछे आइए, आप लोग और पीछे आइए, हो पार्ट लिए तो निकाला, जिसका निकालना है हट जाइए, जाने दीजिए सर। उधर लगा गाड़ी, पीछे लगाओ गाड़ी। आ जाइए चलो
सत्र को रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 का नया सत्र आरंभ हो रहा है। यह दिन हम लोग एक शुभ कार्य से प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम लोग अपने क्लब रोटरी मिड टाउन दरभंगा की तरफ से एक ब्लड डोनेशन के लिए स्वैच्छिक रक्तदान की जागरूकता के लिए एक रैली निकाल रहे हैं। ये 8 बिहार एनसीसी बटालियन के सहयोग से ये रैली एनसीसी ऑफिस से लेकर दरभंगा टावर तक जाएगी और इस रैली के समापन के पश्चात हम लोग एक जगह एकत्रित होकर राजश्री कॉम्प्लेक्स जीएम रोड में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एकत्रित होंगे, जहां रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा के सदस्य और एनसीसी के कैडेट्स और दूसरे जो सहयोगी हैं वो मिलकर रक्तदान करेंगे। ये उम्मीद है कि हम लोग 25 से 30 लोग वहाँ रक्तदान करेंगे। इस रैली का उद्देश्य लोगों में ये जागरूकता पैदा करना है कि स्वैच्छिक रक्तदान बिल्कुल ही सेफ़ चीज़ है। ये किसी को भी रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है और ये किसी भी जिसको रक्त की ज़रूरत होती है वो रक्त ये उनके लिए लाभदायी साबित होता है और इसकी जागरूकता लोगों में फैले और उनमें यह स्वेच्छा से रक्तदान करने की इच्छा जागरूक हो। यही हमारा उद्देश्य है। जी सर। मैं डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, प्रेसिडेंट रोटरी मिड टाउन दरभंगा। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूथ में उनका जो नेशन के प्रति जज्बा है उसको जागरूक करने में मदद करता है। नेशनल कैडेट कोर हमेशा से कोई भी सोशल एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है रक्तदान करना। तो रक्तदान में ये मिसनोमर लोगों में है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, वैसे आती ही नहीं है। जब रक्तदान करते हैं तो कोई कमजोरी नहीं आती है। और एनसीसी कैडेट जब से एनसीसी की स्थापना हुई है तब से रक्तदान करते आए हैं, जिसकी वजह से बाकी जिसको ज़रूरत है रक्त का उसे तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो सबसे यही आग्रह है कि स्वेच्छा से वो रक्तदान करें और रक्तदान से कोई भी आपके बॉडीली स्ट्रक्चर, चाहे उस पर डॉक्टर लोग ज़्यादा बताएंगे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रक्त फिर से आपके खान पीन से वो फिर से डेवलप हो जाता है। तो इसलिए रक्तदान हमेशा करना चाहिए। जी सर। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? कर्नल अमित झा। नहीं होता, पीछे 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 सर, थोड़ा ऊपर कर लीजिए सर। पानी देना हो गया। ठीक है सर, हो गया। नहीं आएगा। थैंक यू सर। और मिट्टी बड़ी ले लीजिए, पानी डलवा देना। इधर लाइए। से भी आ जाए हाथ नीचे कीजिए ना। पानी देने दो, पानी देने दो पड़ी। आ गए पानी। हम सुबह 8 बजे फर्स्ट मैन है। पानी 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 दो, पानी 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 क्या करते हो? यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिएगा। अच्छो आ जाए तो हाँ देखिए। एक छोटा सा टोकन ऑफ रिगार्ड है। अब हम डॉक्टर ए.के. झा सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर को एक गिफ्ट देकर के सर को सम्मानित किया जाए। छोटा मोमेंट है। ग्रुप में, और ये एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं।
आज इस वक्त से लेकर अभी 3250 हम लोग का डिस्ट्रिक्ट नंबर है. ऑल क्लब्स आर डूइंग ब्लड डोनेशन ऑन दिस वेरी डे. अब ये टाइम का जो 1-2 घंटे का इधर उधर हो, दिस इज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड वी हैव प्लान्ड फॉर ब्लड डोनेशन. Our Vice Chancellor has given consent. He is very much there. We thank him so much for coming over here and giving his valuable time. This blood donation will be continuing throughout the year, but this is a special day. और ब्लड डोनेशन के अलावा हम ब्लड ग्रुपिंग भी करेंगे. सबों का प्रयास करेंगे कि जितने लोग आए हैं सबका ब्लड ग्रुप बनवा के जाएं. सबके कार्ड दिए जाएंगे, सबका पता लग जाएगा कौन किस ब्लड ग्रुप में बिलोंग करता है. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो, अपने लिए दूसरों के लिए, वो बहुत ही आवश्यक चीज़ है. एक ब्लड डोनेशन का कार्ड आपका रहना चाहिए आपके पास. एंड एज वी ऑल नो, ब्लड फॉर ब्लड. आप कहीं भी मान लो बनारस में हैं, आपको किसी को ब्लड की देने की ज़रूरत है, तो आप अपना देंगे, वो एक ब्लड एक ग्रुप किसी भी ग्रुप का ब्लड फॉर ब्लड दे देंगे. तो इस ख्याल से मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर कमलों द्वारा ऑलरेडी हो चुका है. अब आगे की कार्रवाई मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर के.एन. सिन्हा कुछ बोलेंगे. करते हैं तो इनडायरेक्टली आपका टेस्ट भी हो जाता है थोड़ी बहुत कि हम किस तरह का हमारे पास कोई डिजीज है. और मैं बताता हूं कि कल ही हमारे पास एक पेशेंट मिला जिसकी वाइफ ओ नेगेटिव है और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन पॉजिटिव. तो उसकी शादी के पहले नहीं हुई थी, बल्कि आज जो हम लोग और टिफिन जो मिलाते हैं उससे बेहतर है कि इन ब्लड ग्रुप को मिलाएं, उनके क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है सारे चीज़ों को मिलाएं. ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो आज ब्लड डोनेशन डे पर हम आपका स्वागत करते हैं और आप सालों भर जब भी आपकी तबीयत हो आप ब्लड अपना दें. And perhaps the more important, the people who have come forward for blood donation or who will be coming forward for blood donation. And also the staff who have made this blood donation camp to happen here. At the very outset, I would like to express my heartfelt gratitude and thankfulness to the organizers, especially the Rotary Club, for inviting me and for giving me an opportunity to have the pleasure of being the part of this very novel kind of event, that is the blood donation. I could see a few pleasant coincidences. This blood camp is being organized on a day which is usually celebrated as the Doctor's Day. It is also being organized when one president has successfully completed his tenure and has given the baton to the another president. And third, perhaps the most important, that it is being organized in the premises of Goddess Kali, Goddess Shama, which is one of the most important temples of this region. So many pleasant coincidences are there. I was listening to the people very carefully. One thing emerged very strongly. Awareness की कमी है, भ्रम है, और उसी भ्रम के कारण स्वस्थ और नवयुवक भी ब्लड देने से पीछे हट जाता है. अगर ये कारण है तो अभी एक रैली निकाली गई, and I am sure that it would help in creating the awareness. और जो मिथ है उसको तोड़ने में सफल होगा. लेकिन हमें लगता है कि यही प्रयास पर्याप्त नहीं होगा. कोई भी भ्रांत होती है तो बच्चे के मन में जो चीज़ बचपन में भर दी जाती है वही भ्रांत का रूप रहता है और उसके जीवन भर होता है. वेरी डिफिकल्ट टू अपरूट दैट. अगर कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को फैमिली इंस्टीट्यूशन से ही शुरुआत करें, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे इस चीज़ों को हम डालने की कोशिश करें, जिससे मन में बच्चे के मन में वो भावना नहीं आई. क्योंकि किसी भी भ्रांति माने जो भी आदमी का जो विचार बनता है वो बचपन में ही बनता है, और एक बार विचार जब जम जाते हैं तो उसको निकाल करके बाहर फेंकना बड़ा दिक्कत होता है. और वही कारण है सारी भ्रांतियों के. जिस तरह के अनुभव शेयर किए जा रहे थे कि पिता बीमार है, माँ बीमार है, ब्लड डोनेशन के नाम पर लड़का, बच्चे और रिश्तेदार भाग जाते हैं, जबकि स्वस्थ हैं, नवयुवक हैं, और सब कुछ समझाने के बावजूद भी वो भ्रांति दूर नहीं होती है. तो हमें नहीं लगता है कि सिर्फ एक रैली निकाल देने से वो भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी.
उसका जड़ जो है, भ्रांति का जो जड़ है, उस पर हमें चोट करने की आवश्यकता है। और चोट हम कर सकते हैं जब बच्चे के कोमल मन को ही उकेरने की कोशिश करें, वहीं पर ये बीजारोपण करने की बात करें कि रक्तदान महादान है, रक्तदान से कमजोरी नहीं आती है, बल्कि ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है तो आप और स्वस्थ और रिजुविनेटेड फील करेंगे। तो ये प्रयास करना चाहिए। पुनः मैं रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नॉवेल कार्यक्रम के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनर्स सामने आएंगे, बहुत ज़्यादा यूनिट एकत्रित होगी। और ये साल में एक ही बार नहीं होना चाहिए, इस तरह का प्रोग्राम लगातार होते रहना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ब्लड आपको मिल जाता है, दूसरा है कि अवेयरनेस का प्रोग्राम अपने आप इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जितनी जगह और जिस तरह से आप ब्लड डोनेशन कैंप करवाएंगे उतना ही अधिक अवेयरनेस क्रिएटेड होगा। तुम्हारा अपना मोबाइल दो, पूरा मोबाइल दो, तुम्हारा मोबाइल दो ना, निकालो हम लोग भेज देंगे, व्हाट्सएप पर भेज देंगे ना। चलो अरे सब लोग बगल डैडी नहीं देख रहे इधर देख बेटा, इधर देख। इधर भी हर साल देते हैं, मैन ऑफ द मैच है। आज बेटी मैन ऑफ द मैच होगी ना। ए गुड़िया इधर देखो, ए गुड़िया कुछ नहीं होगा। आँख क्यों बंद कर रही हो गुड़िया? अरे गुड़िया हम लोग हर 6 महीने में इनकरेज करो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बस हो गया गुड़िया, इधर देख, स्माइल हो गया। अब कुछ नहीं, हाँ स्माइल। बाबुल थोड़ा सा हटो ना, कर ले एक मिनट आपको नंबर देंगे बंटी जी, आपको नंबर मिलेगा, आपका नंबर मिलेगा इसी के बाद। कितना लीटर मालूम है? 5 लीटर। आपका साथ नंबर इसी बार में साथ में। ठीक है, क्या गई आंटी यहाँ पे बंटी का नाम दिए हुए थे ना, गौरी शंकर जी, बंटी का नाम था ना। 5 लीटर। सबसे पहले एक लीटर उसका लगा देते, कंटिन्यू चलता रहेगा, उसका राम नाम सब रहेगा। 5 लीटर देगा तो क्या होगा? ना 5 लीटर का ठंडे नहीं है। किसका भरा? मेरा भरा नहीं। अब दीजिए स्वर्णिम टीम के साथ आयुषी को इजाजत। बिहार सहित अन्य राज्यों की प्रमुख खबरों के लिए लॉगिन करें www.swarnimtimes.in।